1968 में इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन प्रभात रंजन सरकार जी के कई विंग थे, ऑर्गन्स थे, जिसका कि काम चलते रहता था। और उस समय शशि रंजन साहू जो कांग्रेस के सांसद थे मुजफ्फरपुर बिहार से, वो तीसरा टर्म में सांसद थे। जब प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया को रजिस्ट्रेशन की बात आई तो प्रभात रंजन सरकार जी इलेक्शन कमीशन में इस को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड करवाओ, और उसके चेयरमैन शशि रंजन साहू जी। कब रजिस्ट्रेशन हुआ? 1968 में 68 में हुआ। हाँ। और उस समय म्यांमार की ही प्राथमिकता थी। लोग अपना साधना करते थे, स्कूल चलाते थे, ये चलाते थे, वो चलाते थे। ज्यादा राजनीति से ज्यादा लेना देना लोगों का नहीं होता था। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में तो आना ही पड़ेगा आज न कल, उसके बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो 68 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ शशि रंजन साहू। स्वागत है सर आप इस चैनल में आपका। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर A.K. भास्कर, ऐसे तो मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है और कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस में अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ। और साथ साथ ये तो मेरा प्रोफेशनल है, लेकिन मैं प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। प्रोटेस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया पीबीआई के बारे में थोड़ा हमको इतिहास बताइए कि इसका जन्म कहाँ से हुआ और क्या क्या करने वाली है। ये जो हमारे जो ये प्रवर्तक हैं प्रभात रंजन सरकार जी, उनके नेतृत्व में ही ये संस्था का ये संरचना हुआ था। और उसमें 1968 में इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन प्रभात रंजन सरकार जी के कई विंग थे, ऑर्गन्स थे, जिसका कि काम चलते रहता था। और उस समय शशि रंजन साहू जो कांग्रेस के सांसद थे मुजफ्फरपुर बिहार से, वो तीसरा टर्म में सांसद थे। जब प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया को रजिस्ट्रेशन की बात आई तो प्रभात रंजन सरकार जी इलेक्शन कमीशन में इस को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड करवाओ, और उसके चेयरमैन शशि रंजन साहू जी। कब रजिस्ट्रेशन हुआ? 1968 में 68 में हुआ। हाँ। और उस समय म्यांमार की ही प्राथमिकता थी। लोग अपना साधना करते थे, स्कूल चलाते थे, ये चलाते थे, वो चलाते थे। ज्यादा राजनीति से ज्यादा लेना देना लोगों का नहीं होता था। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में तो आना ही पड़ेगा आज न कल, उसके बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो 68 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ शशि रंजन साहू। वो बाबा ने कहा तुम अभी जो तुम सांसद हो उससे रिजाइन करो और इसको लीड करो, एंड ही रिजाइन। सबसे बड़ी बात है। और वो रिजाइन करने के बाद उन्होंने ये पार्टी खड़ी की और उसका अध्यक्ष रहे। बीच बीच में चुनाव भी लड़े गए, कोई हमें सफलता नहीं मिली। और उसका तो बहुत सारे कारण है। एक तो जो हमारी आइडियोलॉजी है, आदर्श है, लोग लोग साधारण मन में चलता है कि अरे ये सब पॉलिटिक्स में थोड़ी होता है, पॉलिटिक्स में ऐसे होता है वैसे होता है, अपनी जात के लोग वोट करते हैं, अपने जो संप्रदाय है उसको वोट करते हैं, ये लोग बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और चुनाव तो लड़ते ही थे, सीट फुट बहुत बहुत लार्ज स्केल में कभी चुनाव नहीं लड़े हम लोग। कभी 5 कैंडिडेट पूरे इंडिया के अंदर, कभी 10 कैंडिडेट, कभी 2, इस तरह से होता रहा। और बीच में क्या हुआ, हम लोगों की बेवकूफी के कारण ये डी रजिस्टर्ड भी हो गया था इलेक्शन कमीशन से। ये काफी दिन ये रहे, जो चीज डॉक्यूमेंट्स हमको देना चाहिए था, उस समय के जो लीडरान थे उस समय पर देते नहीं थे, बहुत कैजुअली लेते थे, जिस कारण से डी रजिस्ट्रेशन बहुत बना रहा। अब हमारे जो आचार्य संतोषानंद अवधूत हैं, वो जो अभी कन्वेनर है पीबीआई के, उनके मन में एक जिद आया कि जब ये बाबा का द्वारा प्रभात रंजन सरकार द्वारा हमारे गुरुदेव के द्वारा ये संगठन बनाया हुआ, तो ये डी रजिस्टर्ड क्यों होगा, उसको हम खड़ा करेंगे। और फिर उनके मन में एक जज्बा ये है कि बेईमान ही राज क्यों करेगा। इसमें
जो ईमानदार लोग हैं, मॉरलिस्ट हैं, वो क्यों नहीं करेंगे? उनमें अभी भी इस उम्र में भी ये जज्बा उनको रहता है। तो उसको लेके वो लड़ाई लड़े, इलेक्शन कमीशन में सारी चीजें उन्होंने दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए और फिर से री रजिस्ट्रेशन इनका अभी हम कब हुआ रजिस्ट्रेशन, कब हुआ? ये अभी हमारा 18 में हुआ। 2018 में हुआ। हाँ, और इनके ही प्रयास से हुआ। हाँ ने तो रजिस्ट्रेशन हो गया, उनके प्रयास से हो गया। फिर एक ये संस्था खड़े ही है और अभी एक तरह से कहिए कि हम इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। रिवाइव हुआ नहीं है, हम लोग यही करते हैं। जैसे हर साल हम राष्ट्रीय अधिवेशन भी करते हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और अभी एक मूवमेंट की प्रक्रिया, जो पॉलिटिकल मूवमेंट होता है, उसके उसमें हम पीछे अभी जरूर चल रहे हैं। तो हम अभी प्रयास करेंगे कि जो समाज में जो दिक्कतें हैं, लोगों जो तकलीफ में फंसे हुए हैं, उनको कैसे हम सुधार करें, जो सरकार है उसको हम कैसे दबाव डाल सकें, चाप दे सकें, उसके लिए हम अभी प्रयासरत हैं। और आने वाले समय में हम लोगों का विचार है कि ये हर स्टेट में इसका अपना स्ट्रक्चर हो, धीरे धीरे जिला पर है, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर पंचायत लेवल है। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जिस दिन हमारे संख्या इस आधार पर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलेगी। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि जो प्रौध के अंदर दर्शन निहित है, उसको यदि हम जन जन तक पहुंचाएं तो समय दूर नहीं है, लोग हम पर ही विश्वास करेंगे। हमारी आदर्शगत जो निर्णय होंगे, लोग हमारे साथ होंगे और वही लोग हमारे इस पार्टी को, प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया को मजबूती से साथ जुटेंगे भी। और यदि हम चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया को जिताने में मदद। अभी 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसकी क्या तैयारी है आप लोग की? फिलहाल इसी के लिए आप जान लीजिए कि चूंकि यहाँ पर चुनाव होने वाला है, यही एक मुद्दा था जिस कारण से हमने रांची को, झारखंड के जो कैपिटल है, उसको चुना है राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए। और आज पर ये जो अभी हमारा रैली निकलेगा, उसके बाद मेरी यहाँ के स्टेट कमेटी को मजबूत करना, इलेक्शन की में हम कैसे उतरेंगे उसकी भी हम विवेचना करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।